यह है रशिया जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स मौजूद हैं इसकी लैंड के अंदर। और जो रशिया है वो अपने ऑयल एंड गैस को जो है वो यूरोप के अंदर बेचता था और काफ़ी हद तक पैसा कमाता था। लेकिन जब से रशिया ने यूक्रेन के साथ वॉर स्टार्ट की है तब से रशिया के जो बुरे हालात हैं वो आना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन है पूरे यूरोप के अंदर जितने भी कंट्रीज़ हैं वो और कनाडा और यूएसए वगैरह ने मिलकर जो है रशिया पर सैंक्शन इम्पोज कर दिए थे, ताकि रशिया जो है वो अपना ऑयल एंड गैस जो है वो किसी भी कंट्री को जो है वो एक्सपोर्ट ना कर सके। यहाँ पर एंट्री होती है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि चाइना किसी भी कंट्री के सैंक्शंस को नहीं मानता। जहाँ पर चाइना को अपना फ़ायदा दिखता है चाइना वहाँ पर कूद पड़ता है और उस कंट्री को सपोर्ट करने लगता है, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है और उसको अपने कदमों पर खड़ा कर देता है। चाइना ने यहाँ भी ऐसा किया, चाइना ने रशिया को फुल सपोर्ट किया, क्योंकि चाइना जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। चाइना के अंदर हर चीज़ मैन्युफैक्चर की जाती है जिसकी रशिया को ज़रूरत थी। यहाँ पर रशिया भी खुशी खुशी चाइना के साथ आ गया, क्योंकि चाइना ही था जो इस वक्त रशिया को सपोर्ट कर सकता था इंटरनेशनल लेवल पर भी और इकोनॉमिक तरीके से भी। वो वाहिद चाइना ही था जो रशिया को सपोर्ट कर सकता था और कोई कंट्री रशिया को इस तरह से सपोर्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि चाइना के पास पैसा बहुत है। चाइना के पास पैसा ख़त्म होने को नहीं आता और चाइना को जहाँ फ़ायदा दिखता है चाइना वहाँ पर पहुँच जाता है। चाइना यहाँ भी आ गया रशिया के पास। उसने कहा कि अपना जो ऑयल है गैस है जो आप यूरोपियन यूनियन को बेचते थे, अमेरिका वगैरह को सेल करते थे, वो उनको मत कीजिए। उन्होंने आप पर सैंक्शन लगा दिया, कोई बात नहीं, आप हमें सेल कीजिए, हम आपको उसकी कीमत देंगे यूएस डॉलर के अंदर नहीं बल्कि अपनी करेंसी चाइनीज़ युआन के अंदर पेमेंट करेंगे। तो रशिया के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए रशिया भी इस चीज़ पर एग्री कर जाता है, मान जाता है, क्योंकि रशिया का जो ट्रेड था चाइना के साथ वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का था। जब ये बात पता चलती है इंडिया को कि चाइना जो है वो रशिया के साथ लोकल करेंसीज के अंदर पेमेंट का जो ट्रेड सिस्टम है वो चला रहा, तो इंडिया भागते भागते पहुंचता है रशिया के अंदर और एक एग्रीमेंट पेश करता है। बोलता है कि यार तुम चाइना के साथ कर रहे हो ना ये वाला सिस्टम लोकल करेंसीज के अंदर, हमारे साथ भी करो, हम भी आपको चीज़ें देंगे, हम भी आपको चीज़ें बेचेंगे और आपसे चीज़ें खरीदेंगे। लेकिन इसके अंदर छुपा था इंडिया का एक कांड। इंडिया चाहता था कि वो डिस्काउंट्स के अंदर जो है वो रशियन ऑयल को परचेज़ करे, क्योंकि डॉलर्स तो अब वो दे नहीं सकता था रशिया को, क्योंकि सैंक्शंस थे यूएसए के, और यूरो भी नहीं दे सकता था क्योंकि यूरोपियन यूनियन के भी सैंक्शन थे। तो इंडिया ने एक खेल खेला, उन्होंने बोला कि अगर चाइना के साथ वो कर रहे हैं रुपीज़ के अंदर ट्रेड तो हमारे साथ भी करेगा। तो उसने फिर रशिया को कहा कि हमारे साथ भी कर लो ना, चाइना के साथ तो कर ही रहे हो। तो फिर रशिया भी मान गया, क्योंकि रशिया जो है वो फ्रेंडली कंट्री है इंडिया का, तो वो मान गया, बोला कि बच्चा रो रहा है बस कोई नहीं, मतलब कि कर लेते हैं इसके साथ। फिर हो गया इंडिया का भी ट्रेड वाला सिस्टम हो गया लोकल करेंसीज के अंदर। अब इंडिया ने तो भर भर कर तेल लिया, कच्चा तेल लिया रशिया से डिस्काउंट्स पर, तेल लिया, गैस लिया, सारा कुछ परचेज़ कर लिया और अपनी लोकल करेंसी जो है बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है वो रशिया को देता गया। अब रशिया के लिए एक परेशानी ये बन रही थी कि रशिया अब खरीदे क्या इंडिया से। इंडिया के पास कोई ऐसी ढंग की चीज़ है ही नहीं जो बेचने के काबिल हो, कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं है लाइक चाइना, ऐसी कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है। इंडिया के पास छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ है लेकिन चाइना जितनी जाइंट इंडस्ट्रीज़ नहीं है। और जो रशिया को चाइना जैसा ऑप्शन रशिया के पास पहले से मौजूद था तो वो खाक लेना था उसने इंडिया से। तो उसकी बैंक्स के अंदर जो है भर भर कर वो रुपीज़ जो है बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है उसकी बैंक्स के अंदर भरते गए भरते गए। अब बन रहा था रशिया के लिए बहुत बड़ा मसला कि अब इन रुपीज़ को किधर किया जाए। तो फिर रशिया को याद है यार ये तो मेरे साथ बड़ा गलत हो रहा है, मैं अपना कच्चा तेल और जो गैस वगैरह वो बेच रहा हूँ इंडिया को लोकल करेंसीज़ के अंदर, वो भी डिस्काउंट पर। तो जब रशिया को इस चीज़ का इल्म हुआ तो मतलब कि जब झटका वटका लगा रशिया को तो उसने अब नोटिस जारी किया और कहा कि हम इस ट्रेड के जो एग्रीमेंट को है लोकल करेंसी विद चाइना के नहीं विद इंडिया के जो लोकल पेमेंट सिस्टम है आईएनआर के अंदर वो रुपीज़ के अंदर हम बंद कर रहे हैं, हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास इतना हमारी बैंकें भर चुकी हैं इंडियन रुपीज़ के अंदर। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम उसे इस्तेमाल किधर करें, वेयर वी कैन यूज़ दिस मनी। तो फिर रशिया ने कहा नहीं भाई अब ऐसा नहीं चलेगा, हाँ हम तुम्हारे साथ एक सिस्टम पर कर सकते हैं, अगर तुम चाहो तो हमसे डिस्काउंट पर कच्चा तेल भी ले सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो, अगर तुम हमें पेमेंट जो है वो चाइनीज़ युआन के अंदर करो। बात वहीं आ गई ना चाइनीज़ युआन वाली। अब चाइना कहाँ देने वाला है इंडिया को चाइनीज़ युआन, उसका तो दुश्मन कंट्री है, एनिमी कंट्री है, वो किधर देगा इसको चाइनीज़ युआन। तो अभी इंडिया फेंक रहे हैं ऊपर ऊपर से, क्योंकि चाइना ने देना नहीं है चाइनीज़ युआन, तो ये बोल रहे हैं कि इंडिया कहाँ से करेगा ट्रेड चाइनीज़ युआन से, हमारा तो दुश्मन है, हम क्यों लें। जैसे चाइना जो इनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो, लो भाई मेरा युआन ले लो, युआन ले लो मेरा, प्लीज़ ले लो, ऐसे दस्तक आ रहा हो, ऐसे अकड़ कर बोलते कोई नहीं देना उसने, उसका तो एनिमी कंट्री है, वो तो देना ही नहीं है उसने, तो अभी जब मिलना ही नहीं है तो फिर उन्होंने बहाने तो बनाने हैं। तो यही सारी बात आ गई। अब कुछ दिन पहले बात ये चल रही थी कि जो रशिया और जो इंडिया है वो ट्रेड करेंगे, जो यूएई का दिरहम है उसके अंदर ट्रेड करेंगे, लेकिन बात वहीं पर आती है कि उससे ख़रीदा क्या जाए।
चाइनीज़ युआन एक ऐसा ऑप्शन है, एक तो यूएस डॉलर है, एक यूरोपियन यूनियन का जो यूरो है, और तीसरा चाइनीज़ युआन है। ये तीन करेंसीज़ जो हैं वो बड़े काम की करेंसीज़ हैं। इनसे वर्ल्ड के अंदर आपको हर जगह से जो है जो करेंसीज़ हैं इनसे कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। लाइक चाइनीज़ युआन, लाइक यूएस डॉलर से आपको वर्ल्ड के अंदर हर जगह से यूएस डॉलर का जो डोमिनेंस है वो चलता है। यूएस डॉलर कहीं पर भी ले जाओ चलता है। वैसे ही चाइनीज़ युआन है काफ़ी सारी, मैं ये तो नहीं कहता कि वर्ल्ड सारे के अंदर चलती है, लेकिन चाइनीज़ युआन वर्ल्ड की काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर चलता है। चाइनीज़ युआन से आपको हर चीज़ मिल जाएगी, क्योंकि दुनिया के अंदर ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो चाइना के साथ ट्रेड ना करती हो। और ट्रेड डेफिसिट के अंदर भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं चाइना के साथ, तो चाइनीज़ युआन उन्होंने लेना ही लेना, उनके काम की चीज़ है। लेकिन इंडियन रुपीज़ उनके किसी काम का नहीं है, इसीलिए तो रशिया कहता है कि हमारे बैंक्स फुल हो गए हैं भाई, किधर करें इसको, कहाँ रखें हम अब, अपने ऑफिस के अंदर भरें क्या इसको, हमारे तो किसी काम के नहीं, ये हमारे लिए कागज़ है। तो भाई हम ये ट्रेड वाला सिस्टम जो आपके साथ बंद कर रहे हैं, हम अगर करना है तो चाइनीज़ युआन के अंदर करो, वरना बिल्कुल नहीं करना। तो अब इंडिया रो रहा है बेचारा कि क्या किया जाए, कच्चा तेल नहीं मिलेगा डिस्काउंट्स पर, यूएस डॉलर उसने लेना नहीं है और चाइनीज़ युआन इसको मिलना नहीं है, तो अब इंडिया बेचारा यहाँ पर फंसा हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, रशिया इसके लिए कोई ऑप्शन वगैरह देता है या फिर इंडिया ऐसे ही बस अब कहीं और मुंह मारेगा। देखते हैं क्या होता है आगे चलकर। तब तक अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लें। ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो है मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।